जय सिया राम। रामचरितमानस की एक एक चौपाइयाँ, एक एक श्लोक महामंत्र है। अगर इन श्लोकों का, इन चौपाइयों का अगर हम अलग अलग कामनाओं के लिए अगर जप करते हैं तो इसका हमें विशेष फल प्राप्त हो जाता है। और ये चौपाइयाँ अगर किसी संत द्वारा हमें प्राप्त हो जाए, किसी संत के मुख से हम सुन लें, कोई संत कह दे कि आप इन चौपाइयों को जपिए, तो उससे तो निश्चित ही फल हमें प्राप्त हो जाता है। बाबा नीम करोली जी महाराज का ऐसा ही एक प्रसंग है जिसमें रामचरितमानस की चौपाइयों का वो प्रयोग करते थे, अपने भक्तों को बताते थे कि जाओ इसका जप करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। कई ऐसी चौपाइयाँ थीं। आज हम उसी में से एक चौपाई की बात करते हैं जो बाबा नीम करोली जी महाराज अपने भक्तों को बताया करते थे। एक बार की बात है, नैनीताल में जो हनुमानगढ़ है, जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे तो हनुमान जी के मंदिर स्थापना के समय हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण वहाँ पे चल रहा था। हनुमान जी की पूरी प्रतिमा बनकर तैयार हो गई थी, सिर्फ मुखमंडल बनना तैयार अभी बाकी था और बहुत मुश्किल स्थिति आ रही थी। मुख जो है हनुमान जी का वो बन नहीं पा रहा था, तैयार नहीं हो रहा था। कारीगर थक गए थे, हार गए थे। हर प्रकार के जो इंजीनियर्स हैं, कारीगर हैं, उन लोगों ने सब प्रयास कर लिया, लेकिन हनुमान जी का वो रूप उतर नहीं रहा था जैसा कि होना चाहिए। थक हार कर उन लोगों ने कहा कि अब बाबा जी के सामने ही ये बात रखी जाए। बाबा जी उन दिनों नैनीताल में नहीं थे, कहीं बाहर थे। एक तो बाबा अगर कहीं बाहर हो तो उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल। जैसे तैसे जहाँ तहाँ फ़ोन घुमाया गया, जहाँ जहाँ होने की उनकी संभावना हो सकती थी वहाँ वहाँ फ़ोन घुमाया गया। तो संयोग से एक भक्त के यहाँ फ़ोन लगा जहाँ बाबा जी वहाँ विराजमान थे। बाबा ने कहा कि मुझे आने में तो समय लगेगा, लेकिन तुम एक काम करो, एक अनुष्ठान करवाओ, पूरे 24 घंटे का ये अनुष्ठान करा दो, इस चौपाई का जप कराओ और असंख्य राम नाम लिख करके गारे में, यानी जो चूना और ये पत्थर वगैरह होता है जो मिला करके तैयार किया जाता है, उसमें राम नाम लिख करके कागज़ के टुकड़े पे उस पर मिला दो। निश्चित तौर पे हनुमान जी का जो मुखमंडल है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बाबा जी ने जो चौपाई बताई, ये वो चौपाई है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम का जब राज था तो किसी को भी दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, 3 प्रकार की परेशानियां बताई गई हैं जीवन में। चाहे वो भौतिक, जो हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, दैविक, दैवीय प्रकोप से अगर हमें कोई परेशानी हो रही है वो भी, और दैहिक, जो हमारा देह संबंधी जो परेशानियां होती हैं वो। भौतिक, भौतिक में आ जाता है वो जो हमारी सांसारिक कामनाएं हैं जिसकी वजह से हम ताप सहन करते हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी बहुत सारे ऐसी मनोरथें हैं, संसार के कर्तव्यों का निर्वहन है, ये सब इसमें आ जाता है। तो भगवान राम का जब राज था यहाँ पे, तो इस तरह की परेशानियाँ किसी के भी जीवन में नहीं थी। तो इसी चौपाई का महामंत्र को बाबा जी ने कहा था भक्तों को कि इसका तुम अखंड जाप कराओ और राम नाम मिलाकर गारे में मिला दो। हनुमान जी की प्रतिमा, हनुमान जी का जो मुखमंडल है बनकर तैयार हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। पूरे दिन इन चौपाइयों की गूंज वहाँ पे सुनाई देती रही कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। और हनुमान जी के जो मुखमंडल है बनकर तैयार हो गया। उसके बाद तो बहुत सारे भक्तों ने इस चौपाई को अपने जीवन पे भी इस्तेमाल किया। जिसके जीवन में भी जो परेशानी आती थी, इसी चौपाई का वो जप करते थे और राम नाम लिखते थे। चूँकि राम नाम लेखन का भी अपना एक विशेष महत्व है। जब हम राम जी का नाम लिखते हैं तो हमारा जो ध्यान है, हमारी जो एकाग्रता है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए कहीं कहीं तो बताया गया है कि 100 गुना ज़्यादा फल मिल जाता है राम नाम के लेखन का। तो ये ऐसी चौपाई है कि जब भी किसी प्रकार के ताप से हम अगर गुजर रहे हों, दैहिक हो, दैविक हो या भौतिक हो, सांसारिक कामनाएं हो या फिर शरीर का कोई कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो, तो इस चौपाई का जप करने के बाद निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है और प्रभु राम की कृपा से हमारा सब सुमंगल हो जाता है। तो बाबा जी ने कई ऐसे मौके पर इन चौपाइयों का जिक्र किया। आगे कड़ियों में कुछ अन्य चौपाइयों को हम लेंगे जो बाबा जी अक्सर अपने भक्तों को बताया करते थे। जय सिया राम।